22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर रामलला का जो वस्त्र होता है उसको सिलता कौन है, यानी कि रामलला के टेलर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि बाबूलाल टेलर्स हैं, जिनकी कई पीढ़ियाँ भगवान रामलला के वस्त्र सिलते सिलते जो है गुजर गई हैं, और आज भी शंकर लाल जी जो हैं वो भगवान रामलला का जो है वस्त्र सिलते हैं। और इस बोर्ड में आप देख भी सकते हैं कि लिखा भी है कि श्री राम जन्मभूमि श्री रामलला के प्रमुख टेलर। तो जो एक सौभाग्य होता है भगवान की सेवा का, कहीं ना कहीं से जो शंकर लाल जी हैं वो भगवान रामलला की सेवा में अभी भी लगे हुए हैं। इनकी कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। हम आपको दिखाते हैं उनकी एक छोटी सी दुकान, जिसमें एक बड़ा कार्य करने का इनको अवसर जो है मिलता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रामलला के वस्त्र सिले जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान रामलला कौन सा वस्त्र धारण करेंगे, अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर बात करें तो सदियों से इनके जो पूछे रहे हैं वो रामलला के वस्त्र सिलते आए हैं, और आज भी वो सिलसिला जो है वो जारी है। हम बात करते हैं शंकर लाल जी की, आखिर कैसे सिलते हैं और कितने दिनों से सिलते हैं। शंकर लाल जी, आप बताइए कि रामलला प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं, तो इस बार आपको वस्त्र सिलने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जैसे बड़े भाई साहब नापे तो गए थे, लेकिन अभी तक की तरफ से कपड़ा नहीं दिया बनेगा। तो हमारे यहाँ आज से 85 से हमारे पिताजी बाबूलाल जी और उस समय तत्कालीन पुजारी हमारे श्री दादाजी महाराज जी थे, उनके माध्यम से श्री पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब अमर साहब पहाड़ी और मैं शंकर लाल, एक मशीन, एक बड़ी वाली मशीन, ये दोनों मशीन कीमत के नीचे रखी जाती है और वही ये कल मानवे तक चला। आटा जब गिरा तो प्रभु हमारे टाट में आ गए। जब टाट में आए तो हम लोग अपना मशीन वहां ले जा करके पुजारी जी के माध्यम से पोशाक आता रहा, और हम लोग यहाँ से बना के पुजारी जी को देते थे, और ठाकुर जी हमारे धारण करते थे। लगभग कितनी पीढ़ियां बीत गई होंगी और कैसा महसूस करते हैं आप? वैसे तो हमारे पिताजी रामलला काम करते तो तीसरी पीढ़ी हम लोगों की चल रही है, लेकिन ठाकुर जी का काम करते हुए हमारे पांचवें बाबा यानी 1857 की वो मशीन आपके सामने भी धरी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं कि आप उस समय हमारे पर बाबा थे, वो भी रामलला भगवान राम का अयोध्या में कुल मंदिर ही मंदिर, अब तो बहुत से गिरत के मकान बन गए, नहीं पहले मंदिर ही मंदिर था। और ठाकुर जी का ही सेवा वो भी करते थे, और उनके यानी हमारे पांचवें बाबा, चौथे बाबा, तीसरे बाबा, दूसरे बाबा, फिर जब बाबा हमारे आए, हमारे बाबा ने पिताजी को बताया कि ये 20 रुपये की मशीन उस समय ली गई थी। आज भी हमारे पास वो पिताजी की पर बाबा की धरोहर आप लोगों के सामने रखी हुई है। आप लोग देखिए खुद कि हाँ ये पुरानी है या नहीं है। बिल्कुल। आप ये बताइए, भगवान रामलला का वस्त्र सिलते हैं तो ये तो पुण्य का काम है, सेवा का अवसर आपको मिल रहा है, लेकिन इस सेवा के बदले में आप क्या प्राप्त करते हैं भगवान की कृपा के अलावा? बताइए भौतिक रूप में। जैसे देखिए, मैं सिलाई करते हैं, सिलाई में जो भी कुछ हमें मिलता है अनुदान मिलता है अनुदान, लेकिन हम अनुदान की इच्छा से नहीं करते हैं, हम अपने साथ प्रेम से रामलला करते हैं। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो हमें ठाकुर जी का वस्त्र सिला नहीं सकते, कि ठाकुर जी के सिलने में केवल आप जीवन निर्वाह कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा करके देख नहीं सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, पैसा के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हमारी ये आज अगर देखा जाए पाची बाबा के से लेकर के तो हमारी आत्मा पृष्ठ चल रहा है। मेरा लड़का 10वीं पढ़ रहा है, 10 पढ़ने के बाद हम उसको फिर इसी काम में अपने ला रहे हैं कि रामलला की सेवा जैसे हमारे प्रभु सब निरंतर करते रहे हमारे पूर्वज, आज हम लोग हैं, हमारे बाद हमारा बेटा भी इसी काम में जुटा रहे और निरंतर रामलला का सेवा हमारा भी लड़का है। अमूमन जो गार्जियन होते हैं वो सोचते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख करके कोई अफसर बने या किसी बड़े प्रशासनिक सेवा में जाएं। आप टेलर बनाना चाहते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा बात ये सेवा बहुत राम की सेवा करने वाले सबरी कितना भी इंतजार की राम के कि राम जी आएंगे। रोज वो फूल सड़क पे बिल्कुल बिछाती रही कि प्रभु हमारे आएंगे, और प्रभु आए तो उसका उद्धार करें। तो अगर हम ठाकुर जी की पोशाक चल करके अगर हम उद्धार हो जाए तो इससे बढ़ते और क्या है। जो इस बार रामलला के लिए नाप लेकर के आए हैं आपके भाई साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो नाप क्या नाप है उसका?
ये जो 51 इंची की मूर्ति जो वहाँ तैयार है वो लगभग यानी इस साइज से कुछ थोड़ा बड़ी बनेगी, लेकिन लगभग ये 51 मूर्ति की पोशाक की ही साइज की है ये मूर्ति। अच्छा, तो कुल मिलाकर के इस बार भी आप सोच रहे हैं कि ठीक है इसको रख दीजिए, इस बार भी आपको मौका मिलेगा? भाई हमको मौका हर जगह यानी कहाँ की स्थापना होगा। जैसे अभी देखिए परमहंस आश्रम में हमने स्थापना किया था, ठाकुर जी का स्थापना पोशाक बनाई, और वो स्थापना में सबसे पहले वह पहनाने का अवसर लड़की को मिला, तो हमें मिला वहाँ, हमने वहाँ पहनाया। ये गाँव में मुझे वहाँ चलने की मजबूरी हुई, ये जियो का मोबाइल मिला, यानी उछाल में सिलाई से कोई मतलब नहीं। फिर जब जजमान प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तो क्या मिलता है इसका कोई गिनती नहीं है। और हम यही चाहेंगे कि हमको रामलला का पहनाने का अवसर मिले, और हम अवसर मिले हमें न्यूज़ में केवल वहाँ ये चाहिए कि हमारी जैसे परंपरा चलती आ रही ऐसे चलती है। इस बार प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला अभी तक कि नहीं मिला? अभी तो हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन जो आम जैसे जो अक्षत जो आया है, अक्षत तो मेरे पास आ गया है, लेकिन मैं न्यास की तरफ से हमारे पास कोई नहीं। बिल्कुल अभी वक्त है, हो सकता है कि आए, आपको इंतजार करना। भाई हम तो रामलला के सेवक हैं, निमंत्रण तो हमको मिलना ही चाहिए। अगर नहीं भी मिलता है तो उनकी इच्छा हो, अगर उनकी इच्छा तो पहुँचेंगे तो भाई हर हालत में, चाहे जैसे पहुँचे, चाहे वो मैं चंपत राय जी लेके जाए, चाहे मैं गोपाल दास जी लेके जाए, कोई ना कोई तो हमको तो ले जाएगा। बिल्कुल आपको सेवा करते आ रहे हैं, इस बार भी आपको मौका मिले तो भगवान की कृपा से। आप जरा इस मशीन के बारे में बताइए जो आप बता रहे हैं 1857 मशीन है। ये हमारे पर बाबा 1857 की ये मशीन है। रामलला में यानी रामलला का पोशाक 85 से 92 तक के वहाँ बैठ करके हम लोग इस मशीन से सिले हैं, और वहाँ से आने के बाद ये मशीन हमारी खड़ी है, और तब से खड़ी है, अब चलती नहीं है, बिल्कुल पड़ी है। ये धरोहर है हमारे पर बाबा का। अच्छा, धरोहर के रूप में इसको रखे हैं, बेचेंगे नहीं? नहीं, इसको बेचने हम तो अभी जैसे रामलला ठाकुर जी का आरती पूजा करते हैं, उसी प्रकार इसका भी आरती पूजा करते हैं। ये हमारे पूर्वज की निशानी है। बिल्कुल, जो एक प्रेम होता है, जो लगाव होता है, जो भक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं से बाबूलाल जी जो हैं यहाँ इनके पूर्वज रहे हैं, ये शंकर लाल जी हैं, तो इन्होंने उस मशीन को भी अभी तक सहेज करके रखा है, जो कि बताते हैं कि वो 1857 की है, और उसकी पूजा भी ये करते हैं।